दोस्तों, जहाँ पे वेस्टर्न डेमोक्रेसी की नींव रखी गई थी एंड फिलोसफी का जन्म हुआ था, जहाँ पे बुद्धि, युद्ध और कला की देवी गॉडेस एथेना के टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। इतिहास प्रेमी एंड फूड लवर्स के लिए जिसे स्वर्ग कहा जाता है, ग्रीस की कैपिटल एथेंस में स्वागत है आपका। दोस्तों, टर्की घूमने के बाद कैपेडोकिया से शुरू किया हमने हमारा ग्रीस का सफर। आपने माइकोनोस एंड सेंटोरिनी के मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो पक्का देखिए दोस्तों। टर्की एंड ग्रीस के सफर का यह लास्ट वीडियो है जिसमें आपको मैं 2 से 3 दिन में एथेंस में आप क्या क्या घूम सकते हो वो हर चीज बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप फ्लाइट्स एंड होटल बुकिंग सबसे पहले कर लीजिए। एक्रोपोलिस के पास आपको काफी अच्छी होटल मिल जाएगी यदि आपने एडवांस में बुकिंग किया है। वी वर लकी बिकॉज हमने जहां पे बुकिंग किया था एक्रोपोलिस का काफी सुंदर नाइट व्यू होटल से ही देखने को मिल जा रहा था हमें। एक्रोपोलिस यह पर्वत है कि जिसके ऊपर और आसपास आपको मैक्सिमम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यहाँ की देखने को मिलेगी। दोस्तों, एथेंस में आपके टूर की शुरुआत आप करोगे मोनेस्ट्री की स्क्वायर से। यहाँ पे आपको मोनेस्ट्री की चर्च एंड लोकल शॉपिंग की काफी सुंदर स्ट्रीट्स देखने को मिलेगी। आपको सोवेनियर्स लेने हैं, कपड़े लेने हैं, ज्वेलरी लेनी है, टॉयज लेने हैं या जूते लेने हैं या यहाँ का लोकल स्वादिष्ट खाना खाना है, यू विल गेट प्लेंटी ऑफ गुड ऑप्शंस। काफी लोग एथेंस में आके गुड लक कही जानी यह आइज लेते हैं। पत्थर से बने इस सोवेनियर को आप घर में कहीं पे भी रख सकते हो। दिस इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस टू स्टार्ट योर ग्रीस टूर। यहाँ पे आप दोपहर को आओ या शाम को आओ, काफी म्यूजिशियंस सुंदर परफॉर्मेंस देते हुए दिखेंगे। और हाँ दोस्तों, आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप यहाँ का चॉकलेट स्ट्रॉबेरी एंड आइसक्रीम ट्राई कीजिए। यू विल फाइंड मेनी डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम्स एंड यू वुड लव एवरी सिंगल फ्लेवर। दोस्तों, उसके बाद आप एक्सप्लोर करोगे शॉपिंग स्ट्रीट्स के पास आई हुई काफी सुंदर आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड द फर्स्ट वुड बी हेड्रियंस लाइब्रेरी। दोस्तों, यह सिर्फ एक पुस्तकालय नहीं था, यहाँ पे लेक्चर हॉल्स थे, ऑडिटोरियम्स थे, फिलोसॉफिकल डिस्कशंस करने के लिए, गार्डन्स एंड पूल्स थे। यह एक सांस्कृतिक केंद्र था। उसके बाद आप विजिट करोगे एंशिएंट अगोरा। अगोरा का मतलब होता था सभा स्थल या बाजार। यह राजनीतिक, व्यापारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सभी गतिविधियों का केंद्र होता था। व्यापारी यहाँ पे तरह तरह का सामान बेचते थे और नागरिक यहाँ इकट्ठे होकर लोकतंत्र में भाग लेते थे, बहस करते थे और मतदान करते थे। महान फिलोसोफर एंड थिंकर्स लाइक सोक्रेटिस एंड प्लेटो यहाँ पे टहलते थे। इन लोगों के साथ फिलोसॉफिकल कन्वर्सेशंस करते थे। सत्ता में बैठे लोगों को उनके सवाल पूछने के तरीके असहज लगते थे। सोक्रेटिस पे मुकदमा चला और उन्हें दोषी करार दिया गया। जब उन्हें निर्वासन या मृत्यु दंड में से एक को चुनने को कहा गया, उन्होंने मृत्यु को चुना। यहाँ आई हुई सोक्रेटिस की प्रतिमा आज भी हमें सिद्धांतों से समझौता ना करने की सीख देती है। यहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ी पे आपको आग, धातु कला, शिल्पकला और कारीगरों के देवता हेफेस्टस का टेम्पल देखने को मिलेगा। यह मंदिर गॉड हेफेस्टस एंड गॉडेस एथेना को समर्पित है। यह मंदिर एथेंस के गोल्डन एज यानी कि स्वर्ण युग के टाइम पे बना था, उसी समय जब पार्थेनॉन बना था। यह साइट्स एक्रोपोलिस हिल की ठीक पीछे की साइड पे आई हुई है। तो एक्रोपोलिस हिल जाने के लिए आप प्लाग का नेबरहुड होते हुए एक्रोपोलिस म्यूजियम जाओगे एंड उसके बाद एक्रोपोलिस हिल जाओगे। प्लाग का नेबरहुड की संकरी गलियां, पत्थरों वाली सड़कें, यहाँ के रंगीन घर, फूलों से सजे बगीचे और ग्रीक वास्तुकला पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। और दोस्तों, आपको यहाँ पे काफी सुंदर कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेंगे। सो आई वुड रिकमेंड कि आप यहीं पे कोई रेस्टोरेंट चुन के पारंपरिक ग्रीक भोजन का स्वाद लें। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ग्रीक व्यंजन में शाकाहारी विकल्पों की एक बेहतरीन विविधता मौजूद है। ग्रीक भोजन में सब्जियां, दालें और ताजे हर्ब्स का इस्तेमाल विशेष रूप से होता है। सो इफ यू आर वेजिटेरियन, यू आर गोइंग टू लव द ग्रीक फूड। स्वादिष्ट ग्रीक भोजन के बाद एक्रोपोलिस हिल विजिट करने के पहले आप विजिट करोगे एक्रोपोलिस म्यूजियम। एक्रोपोलिस हिल की काफी मूर्तियां, स्तंभ एवं वास्तुकला अभी खुले मैदान में नहीं है। उनकी सुरक्षा के लिए उनको म्यूजियम में मूव किया गया है। एक्रोपोलिस म्यूजियम देखने के बाद आप जब एक्चुअल साइट देखने जाओगे तो आपको वहां का हर खंडर
हर स्तंभ और हर आकृति एक कहानी के पहलू को करीबी से समझने का एक रोचक अनुभव कराता है। एक्रोपोलिस शब्द ग्रीक शब्द एक्रोन यानी कि हाईएस्ट पॉइंट इन पोलिस यानी कि शहर से बना है, जिसका अर्थ है ऊंचा शहर। यह स्थान प्राचीन एथेंस वासियों के लिए एक पवित्र परिसर और सुरक्षित किला था। यह केवल एक इमारत नहीं बल्कि कई भव्य इमारतों का समूह है। एक्रोपोलिस प्राचीन ग्रीस में धर्म, कला और दर्शन शास्त्र का केंद्र था। एक्रोपोलिस को पवित्र भूमि माना जाता था, जहां मुख्य रूप से गोडेस एथेना सहित कई प्राचीन ग्रीक देव देवताओं के मंदिर थे। इन मंदिरों पे काफी अटैक्स हुए, जैसे कि पर्शियन अटैक्स, रोमन अटैक्स। उसके बावजूद आज भी आपको एक्रोपोलिस हिल पर दुनिया की कुछ सबसे सुंदर और प्रभावशाली इमारतों के अवशेष देखने को मिलते हैं, जैसे कि सुंदर प्रवेश द्वार, पार्थेनोन, गोडेस एथेना का टेम्पल, एरेक्थियोन के जहां की महिला आकृतियों के स्तंभ काफी फेमस हुए हैं, एथेना नाइकी टेम्पल एंड यहाँ के सुंदर थिएटर्स। ऊंचाई पे आने की वजह से यहाँ से एथेंस शहर का एक शानदार नजारा आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, एथेंस में और भी कुछ सुंदर आकर्षण हैं। तो आप देखोगे हेड्रियन आर्क, जो रोमन किंग हेड्रियन ने बनाया था। किंग हेड्रियन लव्ड ग्रीक कल्चर एंड पीपल। तो किंग हेड्रियन ने यहाँ पे काफी कलाकृतियां बनाई थी। Hello friends, welcome to the city of Olympics, Athens, and here you are at the Olympic Stadium. 2000 years ago. आप एथेंस के नेशनल गार्डन्स भी विजिट कर सकते हो। दोस्तों, आप ग्रीक पार्लियामेंट के बाहर आई हुई मोनामेंट और टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर देखना मत भूलिए। यहाँ पे जब भी गार्ड्स ड्यूटी चेंज करते हैं, दैट्स रियली अ गुड व्यू। काफी लोग दूर दूर से इस मोमेंट को देखने के लिए आते हैं। काले चमड़े के जूते, लाल टोपी एंड सफेद स्कर्ट की जो ग्रीक के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है, इन सुंदर पोशाक में मार्च करते हुए नए गार्ड्स आते हैं इन पुराने गार्ड्स को रिप्लेस करते हैं। बिना किसी हड़बड़ी के शांति और गरिमा से वह अपनी जगह बदलते हैं। यह गार्ड्स काफी अनुशासन में चलते हैं। पुराने गार्ड्स का हर कदम और हर आंदोलन प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रतीक है। हर एक घंटे में गार्ड्स की अदला बदली होती है, लेकिन सबसे भव्य और विस्तृत समारोह होता है हर रविवार को सुबह 11 बजे, जहां काफी गार्ड्स इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं और एक लाइव बैंड होता है जो काफी सुंदर म्यूजिक भी बजाता है। दोस्तों, यहाँ पे एथेंस में प्लीज डोंट फॉरगेट टू कम टू जयपुर पैलेस। साहिब भाई है, आपका ध्यान रखेंगे, बहुत ही बढ़िया खाना है, यू विल लव इट। We just love the taste. How was it, guys? Awesome! Thank you. Three. Yay! Cool family. Yay! Yep, suffer. Yay! Yo. Start. अच्छा, शाहरुख